कैसे हैं? क्या आप हमारे इस वीडियो के लिए तैयार हैं? हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे मजेदार कंटेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नई दीदी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। क्या आप नई दीदी से मिलना चाहते हैं? दीदी, अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? दीदी, आप छुपे क्यों हुए हो? जरा अंधेरे से बाहर तो आओ। हाय बच्चों, मेरा नाम है पूजा। हाय पूजा दीदी, एक बात बताओ, आप इतने अंधेरे से एकदम से रोशनी में कैसे आए? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे रास्ता दिखाता है। सच में? परमेश्वर के वचन ने आपको रास्ता दिखाया? तो बच्चों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें घोर अंधेरे से रोशनी में कैसे लेके चलता है। तो हम चलते हैं डांस करने। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। मेरे लिए कुर्बा हुआ यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है संग मेरे यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। तो बच्चों, हमें डांस करके कितना मजा आया? तो बच्चों, तुम्हें
हमारी शारीरिक आंखें बंद रहती है तब भी परमेश्वर हमें अपना मार्ग दिखाता है। तो बच्चों, आओ हम इस बात को गेम के द्वारा सीखते हैं। रेडी, स्टेडी एंड गो। Great! Let's get counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो बच्चों, आओ हम इनकी कॉटन बॉल्स काउंट करते हैं कि किसने सबसे ज्यादा डाली हैं। सबसे पहले हम पूजा दीदी की काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम रितु दीदी की काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इस गेम का विनर कौन है? रितु दीदी। तो बच्चों, क्या तुमने देखा मैंने कितने सारे बॉल्स उठाए? कितने सारे? हाँ, वो बहुत सारे थे, पर वो गिर गए थे थोड़े से। कोई बात नहीं बच्चों, आपने देखा पूजा दीदी और रितु दीदी की आंखें तो बंद थी, लेकिन वो अपने मन में सोच के द्वारा वो उन बॉल्स को डाल पाए। इसी तरह परमेश्वर का वचन जब हमारे मन में रहता है तो वो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें किस तरफ चलना है। तो आओ हम उसके वचन को याद करते हैं। तो बच्चों, आज का मेमोरी वर्स लिया गया है भजन संहिता 119 उसके 105वें वचन से। क्या आपको पता है कि भजन संहिता 119 भजन संहिता में सबसे बड़ा भजन है? तो आओ हमारे साथ आज के वचन को याद करें। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमने आज बहुत मस्ती करी, आज के गेम में भी बहुत मजा आया, लेकिन अब हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है जैसे पूजा दीदी को अंधेरे से रोशनी में रास्ता दिखाया, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक टॉर्च के समान है जो अंधेरे भरे रास्ते में हमें मार्ग दिखाता है, और ये वचन हमें हर जगह हमारी अगुवाई करता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन एक टॉर्च के समान हमें रास्ता कैसे दिखा सकता है। तो बच्चों, आज के हमारे लेसन का नाम है His word is a lamp to our feet। उसका वचन हमारे कदमों के लिए ज्योति के समान है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उसको खेलने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं हम वो रूल्स? इसलिए कि हम उस गेम को अच्छे से खेल सकें और जीत सकें। अगर हम सब अपने अपने तरीके से रूल्स बना लेंगे तो कोई उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे उस गेम को खेलना है। इसलिए कोई भी गेम खेलने से पहले हमें एक प्रॉपर रूल चाहिए होता है। वैसे ही अगर आप कोई नई जगह घूमने जा रहे हो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई ऐसी जगह जहाँ का रास्ता आपको नहीं मालूम हो, तो आप लोग कैसे वहाँ पहुँचोगे? आप लोग एक मैप का यूज करोगे ना वहाँ पे पहुँचने के लिए। एक रोड मैप जो आपको सही डायरेक्शन बताता है कि आपको लेफ्ट जाना है कि आपको राइट जाना है, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन या फिर आप जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप अच्छे से पहुँच सको। पर बच्चों, क्या आपको पता है हमारी आत्मिक लाइफ में, हमारी लाइफ में हमारी रूल बुक या
जानना चाहते हो? हमारी लाइफ में, हमारी आत्मिक दुनिया में हमारा रोड मैप और हमारी रूल बुक है बाइबल, यानी कि परमेश्वर का वचन, जो हमें बताता है कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। अब ये एक रूल बुक कैसे है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सुनाई देती हैं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले लेसन्स में भी देखा होगा कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, कोई रेडियो की आवाज या कोई टीवी की आवाज या बहुत से लोगों का शोर हमारे कानों में आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में ये परमेश्वर की आवाज थी या कुछ और था। हम लोग श्योर नहीं होते ना, पर हम उस चीज में कैसे श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये परमेश्वर की आवाज है? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि जब भी परमेश्वर हमारे हृदय में कोई बात डालते हैं या हमसे कुछ कहते हैं, वो परमेश्वर के वचन से होती है। कोई भी ऐसी बात परमेश्वर हमसे नहीं कहते जो इस रूल बुक से हटके हो। यही हमारी फाइनल रूल बुक है जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने कुछ परमेश्वर की ओर से सुना हो या हमें कहीं कुछ और से सुनाई दिया हो और आपके मन में कंफ्यूजन हो कि क्या ये सचमुच वही चीज है, क्या ये सच में परमेश्वर ने हमसे कहा है। अगर कंफ्यूजन नाम का वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हो? बाइबल के थ्रू। आपको क्या करना है? आपको बाइबल पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तब आप समझोगे कि हाँ ये मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, यही वचन सही है। वैसे ही ये हमारे लिए एक रोड मैप के जैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोड मैप क्यों है? जब भी हम लोग कोई गलत रास्ते पे चले जाते हैं या हम लोग भटक जाते हैं अपनी लाइफ में, समझ में नहीं आता कि इस तरफ जाएं, लेफ्ट को जाएं, राइट को जाएं, आगे जाएं कि पीछे जाएं, तब हमें रास्ता कौन दिखाता है? तब भी हमें परमेश्वर का वचन रास्ता दिखाता है कि हाँ अब हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में, इस बाइबल में, इस रूल बुक में हर उस इशू के बारे में बताते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ परमेश्वर ने बोली है और यही सत्य है। यही एक फाइनल अथॉरिटी है जिसे हमें मानना है और जिसको हमें फॉलो करना है। अब हमारे आज के लेसन का क्या नाम था कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे मार्ग में, हमारे कदमों के लिए ज्योति के समान है। अब आप ये सोचोगे कि ये ज्योति कैसे है? जब भी आप घोर अंधकार में हो या बहुत परेशानी में हो, जहाँ बिल्कुल डार्कनेस हो, कुछ समझ में ही नहीं आए आपको कि मैं इस अंधकार से कैसे निकल सकता हूँ, मैं इस घोर अंधेरे से एक उजियाले के रास्ते में मैं कैसे जा सकता हूँ, तो हमें कैसे जाना है? परमेश्वर के वचन के थ्रू जाना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसको समझना सीखते हैं, तब हमें वो एक उजियाले की ओर लेके जाता है, हमें रोशनी की ओर लेके जाता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हमें एक घोर अंधकार से एक रोशनी की ओर लेके जाता है और उसको हमें पहले वचन को हमें सीखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। पर वो हम कैसे कर सकते हैं? वचन को ध्यान से पढ़ के, उसकी गहराई को समझ के, और चर्च में हम सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन को समझा जाता है। बहुत सी ऐसी बार होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की ये आवाज़ है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब जिस समय हम वचन को पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें अंदर से फीलिंग होती है कि अरे ये इस बार क्या हुआ, इस बार तो मैंने ये वचन पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये भी एक तरीका होता है कि परमेश्वर वचन के थ्रू भी आपसे बात करते हैं कि जब आप कोई भी वचन पढ़ो, उसको पढ़ के आपको इतना अच्छा महसूस होता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया, मुझे अपनी लाइफ का एक प्रॉपर रोड मैप मिल गया है। तो वो हमें कैसे मिलता है? परमेश्वर के वचन से। और हमें करना क्या है? परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसकी गहराई में जाना है। कोई जल्दी नहीं है, आप एक वचन को बार बार पढ़िए, उसके हर एक शब्द को आराम से समझने की कोशिश करिए, तब आप समझेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के जरिए भी आपसे बात करते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए रूल बुक है, हमारे लिए रोड मैप है और हमारे लिए ज्योति के समान है, और जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अंधियारे से उजियाले में ले जाने के लिए, हमें सही गलत बताने के लिए और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को फॉलो करने के लिए रूल्स के साथ हमें वो सिखाता है। तो बच्चों, क्या आपको समझ में आया आज का लेसन? तो हम चलते हैं बाइबल की दुनिया में। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी ली गई है मत्ती रचित सुसमाचार से। आपने यीशु के जन्म की कहानी के बारे में तो सुना होगा। यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ तो 3 मजूसी उनसे मिलने आए थे, और जब तीनों मजूसी उनसे मिल चुके थे तो वो रात को वापस चले गए। फिर एक दिन जब यूसुफ सो रहा था तो एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और आपको पता है उस स्वर्गदूत ने यूसुफ से क्या कहा? उसने कहा कि तुम मरियम यीशु को लेके मिस्र देश को चले जाओ, क्योंकि राजा हेरोदेस उसको मार देगा, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम वापस नहीं आना। तो जैसा स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, उसने वैसे ही किया। उसने यीशु और मरियम को लेके चला गया, और वो तब तक वापस नहीं आया जब तक उसको फिर से स्वर्गदूत ने नहीं बुलाया। फिर एक दिन क्या हुआ, राजा हेरोदेस ने ये आदेश निकाला कि जितने भी यहूदिया देश के लड़के हैं उन सबको मार दो, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उससे भी बड़ा कोई दूसरा एक राजा का जन्म हुआ है और वो उसकी जगह ले लेगा। और उसने एक ऐसा आदेश निकाला कि जिससे कि जितने भी उस देश के लड़के हैं वो सब मार दिए जाए। लेकिन क्या आपको पता है, यीशु बच गए थे, क्योंकि स्वर्गदूत ने पहले ही यूसुफ से कह दिया था कि वो यीशु को लेके दूसरे देश में चले जाए। और फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर जब यूसुफ सो रहा था तो फिर से स्वर्गदूत प्रकट हुआ और यूसुफ को बोला कि अब तुम यीशु को लेके वापस अपने देश जा सकते हो, क्योंकि जो राजा यीशु को मारना चाहते थे, जो लोग यीशु को मारना चाहते थे, वो मर चुके हैं, और अब तुम यीशु मरियम को लेके वापस अपने देश जा सकते हो। तो बच्चों, आज की आपने स्टोरी में देखा ना कि कैसे यूसुफ और उसका परिवार बचा। आपको पता है ना वो कैसे बचा? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और यूसुफ ने उस स्वर्गदूत की बात मानी। जो उसने कहा वो वैसे ही करता गया। जहाँ उसने कहा वो वहाँ गया। उसने कहा तुम इस देश को चले जाओ, वो वहाँ चला गया, और वो तब तक वापस नहीं आया जब तक फिर से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज के उसको वापस नहीं बुलवाया। और वैसे ही उसने किया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि यूसुफ, मरियम और यीशु मतलब उनका परिवार सुरक्षित है और वो बच गया। तो बच्चों, हमने बाइबल की दुनिया में देखा कि कैसे यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते पे चले तो यीशु मसीह बस बच गया। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है और देखना है, जो हमें वो रास्ता बताए उस पर हमें चलना है। बच्चों, अलीशा दीदी ने हमें कितने अच्छे से लेसन में सिखाया कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक है और वो हमें रास्ता दिखाता है। तो बच्चों, आप कभी जंगल के अंदर या पहाड़ों के ऊपर कैंप के लिए गए हैं? आपको पता है ना वहाँ कितना अंधेरा होता है रात के समय। कई जगह तो ऐसे होते हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती, आसपास कोई घर भी नहीं होता है और बिल्कुल अंधेरा रहता है। लेकिन जो लोग कैंप में जाते हैं वो हमेशा अपने साथ एक टॉर्च को लेके चलते हैं, या उनके पास एक लैंप होता है या दीपक होता है जो उनको मार्ग में रास्ता दिखाता है, और वो उस टॉर्च को मार के अपने रास्ते को देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो टॉर्च उनको पूरे जगह रास्ता दिखाता रहता है कि हाँ इस रास्ते जाना है। आपको पता है ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने लाइफ में किस रास्ते जाना है, किस रास्ते हमारे लिए सही है।
कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ हम ठोकर खा के गिर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के ओर देखें और उसकी आज्ञाओं को मानकर हम वैसे ही चले, तो परमेश्वर का वचन हमें ठोकर खाने से, गिरने से बचा सकता है और गलत रास्ते में जाने से परमेश्वर का वचन हमें रोकता है। तो बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक बने और हमें मार्गदर्शन करे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। तो बच्चों, आओ हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आराधना करें। तैयार हैं आप? पूरे हफ्ते आप अपने घर में प्रेयर करते रहना और परमेश्वर से मांगना कि वो आपको रास्ता दिखाए और आप उसके रास्ते पे ही चल पाए। लेकिन जाने से पहले हमने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर आप अपने क्राफ्ट के साथ अपनी फोटोज हमें भेजेंगे तो हम आपकी फोटोज पावर किड्स के वॉल ऑफ फ्रेम में लगाएंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि पावर किड्स के वॉल ऑफ फ्रेम में किस किस की फोटोज आई। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।